Hello students, welcome to PhD classes. I welcome you again in my class of English. बच्चों कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था सेंटेंस एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. आज की इस सेकंड वीडियो में हम फर्दर मोर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको फर्दर हेल्पफुल होंगे आपकी स्टडीज़ में. एट द सेम टाइम आपके जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं या आप जो अपनी स्कूल्स में क्वेश्चंस करते हो जो उसके बेसिक यूज़ हैं उसको हम जानेंगे कि वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट with the new concept that is object. So हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो सेंटेंस को डिस्कस किया था, अब सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं और उसमें होता क्या क्या है उसको जानेंगे आज. ये जो बच्चों वर्ड ऑब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन आपकी जब आप वॉइस चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें इसका आपको बेसिक यूज़ समझ में आएगा कि हम ऑब्जेक्ट को जान के करेंगे क्या. ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता क्या है. सो एनीथिंग अपॉन विच effect of action is made. And also any noun or pronoun who becomes the receiver of the result. Example, I purchased a pen and I gifted a pen to Radha. यस बच्चों, ये हुई उसकी डेफिनेशन पार्ट. अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं अच्छे से. देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है एनीथिंग अपॉन विच इफेक्ट ऑफ एक्शन इज मेड. कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जिस पे कोई कार्य होता है, जिस पे कोई काम होता है. जैसे अगर हम ऐसे समझें कि जैसे ये वाइट बोर्ड है एंड आई एम राइटिंग ऑन अ वाइट बोर्ड, तो मैं लिख रही हूँ वी हैव लर्न की सब्जेक्ट क्या था जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो मैं लिख रही हूँ यानी मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ. सो आई एम राइटिंग, तो आई हमारी तो सब्जेक्ट हो गई. लेकिन ये जो नेक्स्ट वर्ड आया है वाइट बोर्ड, ये वाइट बोर्ड एक नाउन है. किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं. तो ये जो भी थिंग है हमारी वाइट बोर्ड, वो हमारे सेंटेंस में नेक्स्ट वर्ड आई है. इस वर्ड पे एक्शन हो रहा है राइटिंग का. तो जिस चीज़ पे एक्शन हो, क्रिया हो, तो उस चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. नाउ अब हम समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है. लेकिन ये तो एक थिंग हुई जो कि नॉन लिविंग है. हमने वाइट बोर्ड पे लिखा एंड वाइट बोर्ड हैज़ बिकम आवर ऑब्जेक्ट. लेकिन ऐसा भी तो हम पढ़ते हैं कि हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा कोई दो नाउन हो या फिर एक प्रोनाउन हो, एक नाउन हो, एक वस्तु है, एक व्यक्ति है. ऐसी परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशंस में हम कैसे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है. तो यहाँ हमारा सेकंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन ये कहता है ऑल्सो एनी नाउन और प्रोनाउन हु बिकम्स द रिसीवर ऑफ द रिजल्ट. अब जो सेंटेंस में ऐसा कोई चीज़ होगी, ऐसा कोई नाम जो कि आपको लगेगा कि उसको रिजल्ट का आपको फल मिल गया. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाला सेंटेंस देखिए,
आई परचेज अ पेन, मैंने क्या खरीदा, एक पेन को खरीदा है। तो खरीदने का काम जो हो रहा है वो पेन का हो रहा है। आई हमारी सब्जेक्ट थी, पेन मैंने खरीदा, सो ये पेन हमारा ऑब्जेक्ट बन गया सेंटेंस नंबर 1 में। सेकंड में देखिए सेंटेंस नंबर 2, आई गिफ्टेड अ पेन टू राधा। अब यहाँ पे आई तो सब्जेक्ट हो गई, एक्शन क्या हुआ है, गिफ्ट करने का, यानी कि आप जिसको वर्ब के रूप में जनरली जानते हो कि हम कोई एक्शन करते हैं तो वो वर्ब होता है। तो ये एक वर्ड हो गया। वर्ब सिर्फ यही नहीं होता, वर्ब इसके अलावा भी होते हैं, वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो एक वर्ब ये है कि कोई भी एक्शन हमारी वर्ड जो होती है वो वर्ब होती है, जैसा कि हम लोग जनरली जानते हैं। तो गिफ्टेड इज एन एक्शन, हम एक्ट कर रहे हैं, किस पे एक्ट कर रहे हैं, तो पेन पे, पेन को दिया गया है तो पेन हमारी एक ऑब्जेक्ट बन गई। अब एक और वर्ड है राधा, तो ये राधा क्या है, देखो तो ये राधा को ही तो पेन मिल रहा है, तो यानी कि राधा भी हमारी ऑब्जेक्ट है, जो कि सेकंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन डिफाइन कर रहा है कि एनी नाउन और प्रोनाउन, ये नाम है तो नाउन, यहाँ पे मैं राधा ना कहूँ, अब पेन टू हर, इसको मान लीजिए टू हर कह दूँ, तो ये कोई प्रोनाउन भी बन सकती है। अब प्रोनाउन ने रिसीव किया तो आपकी वो भी ऑब्जेक्ट है। तो अब हमने समझा कि ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, एक लिविंग थिंग हो सकती है। अच्छा, एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी पॉसिबल हैं, एक लिविंग ऑब्जेक्ट होगी, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगी। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन ये जो दो तरह के ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं इनको हम किन नामों से जानते हैं, तो यहाँ आपको हेल्प करेगा हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बताएगा कि जो डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं कि किस तरह के ऑब्जेक्ट हैं, क्या करते हैं ये सेंटेंस में, और कैसे इनका ट्रीटमेंट होता है व्हेन यू विल गो फॉर द फर्दर एडवांस्ड क्वेश्चंस। जैसे कि आप वॉइस बनाओगे तो फिर वहाँ पे आपको इसकी एग्जैक्ट यूज समझ में आएगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। सो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इन जनरल अभी हम लोगों ने जाना लिविंग नॉन लिविंग दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो अपने लिविंग एंड नॉन लिविंग उस डेफिनेशन के बेसिस पे हम दो तरह के ऑब्जेक्ट को जान पाते हैं। तो फर्स्ट टाइप आपकी होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सो एनी नॉन लिविंग थिंग upon which an action is made, ठीक है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग या कोई भी निर्जीव वस्तु हम कह सकते हैं, जो निर्जीव वस्तु होती है जिसके अंदर जान नहीं होती और उस पर हम कोई एक्शन मेक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आई एम राइटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड। तो जो ये व्हाइट बोर्ड है, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, ये एक निर्जीव वस्तु है, इस पे हम राइटिंग का एक्शन कर रहे हैं। तो ये जो राइटिंग एक्शन हो रही है नॉन लिविंग थिंग पे, तो ये नॉन लिविंग थिंग हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। आई होप ये क्लियर है। अब हमने जाना कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या डेफिनेशन होता है। अब जो हमारा सेकेंड पार्ट था उससे फिर एक टाइप निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। टाइप 2, उसी डेफिनेशन का वो सेकंड पार्ट, एनी
लिविंग थिंग, या फिर हम कहें और नाउन और प्रोनाउन, देखिए बच्चों नाउन और प्रोनाउन को हम डिटेल कॉन्सेप्ट में समझेंगे, इसीलिए मैंने अभी लिविंग थिंग लिखा है। दो वो कोई नाम ही होता है या फिर हम जैसे कहते हैं यह वह इसे उसे, तो ये सारी आपकी जो प्रोनाउंस है हर, फिर आप ही हिम, इस तरह से जो यूज़ करते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट टाइप में आपकी आती है वो जनरली ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउंस होती है, जो कि मैं डिस्कस करूंगी वो होती क्या है, लेकिन इसीलिए मैंने अभी लिविंग थिंग कहा है। तो एनी लिविंग थिंग और नाउन और प्रोनाउन विच becomes the receiver of result of action is called indirect object. नाउ इसका एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने लिखा था, ही गेव अ पेन टू राधा, या आई गेव अ बुक टू हर। तो देखिए बच्चों, सेंटेंस नंबर ए एंड सेंटेंस बी दोनों में हमारे पास सब्जेक्ट के अलावा नाउन और प्रोनाउन, यहाँ पे देखिए दो नाउन्स हैं अवेलेबल और यहाँ पे एक नाउन है एक प्रोनाउन है। तो जो हमने जाना कि जो हमारी निर्जीव वस्तु होती है नॉन लिविंग थिंग, वो तो हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे जो राधा और हर आए हैं ये क्या है फिर, तो ये हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। ये रिसीवर ऑफ द रिजल्ट है। रिसीवर ऑफ द रिजल्ट कहने का क्या मतलब, उन्हें प्राप्ति होती है उस चीज़ की, जो भी एक्शन हम कर रहे हैं, कोई चीज़ देने का, खाने का, लेने का, तो ये सारे एक्शंस हो रहे हैं हमारे। अब मैंने कोई चीज़ किसी को दी, तो जिसको दिया वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप क्लियर है। तो अब हमने ये समझ लिया कि इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है। उस डेफिनेशन के दोनों पार्ट्स को हमने समझ लिया। एक और टाइप होता है जो कि एक्चुअली अगर आप देखें प्रॉपरली तो वो टाइप में कंसिडर कर सकते हैं। जब आप प्रपोजिशन पढ़ोगे तो आपको वो टाइप मिलेगा इसका, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। अब देखो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन ना, यही दोनों टाइप्स हैं। हालांकि ग्रामेरियंस ने उसको अलग से डिवाइड कर दिया, तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, लेकिन मैं आपको प्रूफ कर दूंगी कि वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं ये। जैसे ये इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। सबसे पहले हमें ये वर्ड जब मैंने यूज़ कर दिया प्रपोजिशन, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि थोड़ी सी आपको समझ होगी इसके बारे में आइडिया होगा। जैसे आप इन लगा देते हो, एट लगाते हो, टू लगाते हो, तो ये सारे प्रपोजिशंस होते हैं। डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आपको अभी सब कुछ पता हो, और मैं वो आपको एक एक कर माइन्यूट डिटेल में पढ़ाऊंगी भी प्रपोजिशन को। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि प्रपोजिशन जैसे आपकी होती है इन, एट, टू, एटसेट्रा, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं प्रपोजिशन होते हैं ये। अब प्रपोजिशन जो होते हैं वो करते क्या हैं, तो वो दो, जैसे जो आपके सब्जेक्ट है उससे रिलेशन बनाते हैं अदर नाउन का। जैसे हमने कहा द बुक इज ऑन द टेबल, तो देखो ये सेंटेंस मैंने लिख दिया, द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये बुक की पोजीशन के बारे में बता रहा है। ऑन आपका प्रपोजिशन है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कहता है कि प्रपोजिशन को भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट था टेबल है, ये एक्चुअली गौर से देखो, बुक सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट किसके बाद आया है, आपके प्रपोजिशन के बाद। तो ग्रामेरियंस हमारे ये कहते हैं कि प्रपोजिशन को भी ऑब्जेक्ट चाहिए, और इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं। डेफिनेशन पार्ट में आप ये लिख सकते हो, द ऑब्जेक्ट विच
comes after preposition is called object of preposition. ठीक है, तो जो preposition के बाद आता है, जो भी वर्ड आपका नाउन या एक्चुअली नाउन ही होगा कोई, तो हम उसको वही कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ये कोई अलग नहीं है, ये वही ऑब्जेक्ट है जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते थे। बस फॉर द सेक ऑफ डिवीजन, बच्चों को समझाने के लिए हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट और होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, बट दिस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। आई होप कि इस पॉइंट तक आप लोग को समझ आया होगा और यहाँ से हमने जान लिया कि ऑब्जेक्ट्स कितने होते हैं, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल स्टॉप ओवर दिस पॉइंट ओनली। अब इसके आगे देयर आर सो मैनी कॉन्सेप्ट्स जो कि अभी आपकी बेसिक्स में इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में डिटेल्ड में और अच्छे तरह से आपको समझाऊंगी कि होता क्या है। सो फॉर दिस टाइम I must say thanks to all of you. Thanks for watching. If you have enjoyed the video, please do share it with your friends and subscribe and share with more and more people. Thanks for today.